It's June 2000, paper 2. In the diagram, A, B, C, D, and E lie on the circumference of a circle. D is parallel to CB. Parallel का मतलब कहीं ना कहीं alternate angle आएगा आपके पास. Calculate A, B, E. In the first part हमें find out करना है A, B, E. तो मुझे ये angle find करना है. अगर हम कहें कि हमारे पास ये chord है A, E, इस chord से मैंने एंगल बनाया दैट इज़ 48, राइट. उसी कॉर्ड से एक और एंगल बना, इसका मतलब कि आपके पास बी का आंसर भी 48 डिग्रीज आएगा, राइट. सो फर्स्ट वन इट्स 48 डिग्री. नेक्स्ट पार्ट ए सी बी का मतलब हुआ कि ये एंगल, राइट. अब मैं यहाँ पर पहले जेड हाईलाइट कर दूँ क्योंकि हमारे पास ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. ये हमारे पास जेड बन रहा है, ठीक है. लाइंस दोनों पैरेलल हैं. इन पैरेलल लाइन से हुआ क्या फ़ायदा? फ़ायदा ये हुआ कि अगर ये एंगल 65 है तो ये पूरा एंगल हमारे पास 65 हो गया. अब जो लेफ़्ट ओवर पार्ट है वो निकालना बहुत आसान. 65 माइनस 48 दैट इज़ इक्वल्स टू 17 डिग्री एंगल है, राइट. नेक्स्ट पार्ट बी ई सी. तो पहले बी ई सी को हम हाईलाइट करते हैं. तो बी ई सी मेरे पास ये वाला एंगल है. बी ई सी निकालना बहुत आसान. बी ई सी ये मेरे पास एक ट्राइंगल है. एक एंगल 73 है, एक एंगल 65 है. तो ई मैं आराम से निकाल सकता हूँ. वर्किंग क्या हो जाएगी? इसकी वर्किंग हो जाएगी कि एंगल ई प्लस 73 प्लस 65 इज इक्वल्स टू 180, राइट. एंड एंगल ई इज इक्वल्स टू 42 डिग्री. ये इसका आंसर. लास्ट पार्ट सी डी ई. पहले एंगल को हाईलाइट करते हैं. सी डी ई कौन सा है? ये एंगल आपके पास सी डी ई है. अगर मैं यहाँ पर 4 पॉइंट्स को हाईलाइट करूँ ई डी सी और बी, तो ये मेरे पास क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. ऐसा ही है ना. तो सी डी ई के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल्स का सम 180 है. मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180. एंगल डी मुझे फाइंड करना है. एंगल बी इज 73 एंड दैट इज इक्वल्स टू 180. तो एंगल डी इज 107 डिग्रीज और ये आपका आंसर. ऑलराइट क्लास, it's December 01, paper 2. In the diagram, ABC and D lie on a circle and EB is equals to EC. Important statement है. The lines ED, AC and FB are parallel. Important statement क्यों? जहाँ पर lines parallel वहाँ पर alternate angle. EBC आपको known है, AC आपको known है. In the first part you need to find CED. तो पहले तरह CED को देखते हैं. एंगल कौन सा है भाई? ये एंगल है. क्योंकि लाइंस ऑल्टरनेट हैं, पैरेलल हैं सॉरी, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल आपको मिल जाएगा. सो फर्स्ट पार्ट सी ई डी इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, पहले का आंसर. फॉर नेक्स्ट पार्ट सी डी ई, तो सी डी ई को निकालते हैं. तो ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, राइट. अगर मैं 4 पॉइंट्स हाईलाइट करूँ ई डी सी बी, तो ये आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. तो पार्ट बी के लिए मेरी वर्किंग कुछ ऐसे होगी. एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180. एंगल बी मुझे नोन है दैट इज 75 प्लस एंगल डी व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज 180 एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 75 एंड दैट विल बी 105 डिग्री. पार्ट बी आंसर. फॉर पार्ट सी यू नीड टू फाइंड ई सी डी. ई सी डी का मतलब कि ये आपको फाइंड आउट करना है. ई सी डी के लिए मेरे पास एक ट्राइंगल बन चुका है दैट इज ट्राइंगल ई डी सी. कैसे यूज़ करेंगे? सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180. तो मुझे 20 पता है, डी का मुझे 105 पता है, एंगल सी मुझे फाइंड आउट करना है इज इक्वल्स टू 180. सो एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 20 माइनस 105 एंड दैट विल बी 55 डिग्रीज, राइट. आफ्टर पार्ट सी वी हैव पार्ट डी एंड दैट इज ए सी बी. ए सी बी को अगर मैं हाईलाइट करता हूँ तो ये मेरे पास ए सी बी है. फॉर पार्ट डी वी नो दैट ए बी इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट ए बी, इट्स बी ई. यू नो दैट बी ई इज इक्वल्स टू सी ई. दैट मीन्स एंगल बी एंड एंगल सी आर इक्वल. कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? आइसोसेलेस ट्राइंगल.
सो एंगल सी मीन्स कि ये पूरा एंगल आपके पास है, दैट एंगल इट्स 75, राइट। ये इस प्रॉपर्टी से आ गया 75। तो अब मुझे आराम से मिल जाएगा एंगल ए सी बी। ए सी बी दैट विल बी इक्वल्स टू 75 माइनस 20 एंड इट्स 55 डिग्री। ये जो एंगल आपके पास है ये आ गया छोटा सा 55। और लास्ट पार्ट इज ए बी एफ। तो अगर ए बी एफ को पहले मैं हाईलाइट करूं तो कौन सा एंगल है भाई? ए बी एफ ये वाला एंगल है, दिस वन, राइट। ये एंगल है ए बी एफ। क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो हमारे पास ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ऑल राइट, अब एक एंगल आपके पास है ये 20, ठीक है ना। अगर ए ई को हम कॉर्ड लेते हैं तो ए ई से हमारा एंगल बना 20 आ गया, और ए ई से एक और एंगल बन रहा है, दैट मीन्स कि ये एंगल भी आपके पास 20 हो जाएगा। तो ये एंगल आ गया मेरे पास 20। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा एंगल मुझे मालूम हो चुका है। 75 प्लस 20 इट्स 95। अब आपके पास ए बी सी एक ट्राइंगल बन चुका है, ठीक है। सो फॉर पार्ट ई, ट्राइंगल ए बी सी को हम कंसीडर कर रहे हैं। एंगल ए दैट इज अननोन, एंगल बी इट्स 95, एंगल सी इट्स 55 इज इक्वल्स टू 180। आफ्टर सॉल्विंग एंगल ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और ये दोनों एंगल चूंकि हमारे पास बराबर हैं तो ये और ए बी एफ दोनों का आंसर आपका 30 ही होगा, राइट। क्लियर? इट्स दिसंबर 02 पेपर 1 इन द डायग्राम टी बी इज टेंजेंट। तो पहला यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड आया दैट इज टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट की प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर सकते हैं। टी ओ मीट द सर्कल एट सी एंड ए, डी इज अनदर पॉइंट ऑन द सर्कल, बी टी सी इज 22। यूज द लेटर इन द डायग्राम्स टू नेम टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। सो पहली बात, अगर मैं यहाँ पर डायमीटर की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ, सिंस ए सी इज द डायमीटर, तो डायमीटर के दोनों एंड से आपको थर्ड पॉइंट मिला, दैट मीन्स कि ये एंगल बी आपके पास 90 है। तो फॉर पार्ट ए एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैंने आपको रीज़न बता दिया कि डायमीटर की वजह से हो रहा है। सेकेंडली, क्योंकि ये टेंजेंट आ रहा है मेरे पास, दैट इज टेंजेंट, और ये आपके पास रेडियस है। वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो यहाँ भी एक आपका 90 डिग्री बनेगा। उस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एंगल ओ बी टी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑलराइट, तो फॉर पार्ट बी इट सेज ओ ए बी। तो पहले हम ओ ए बी को अगर हाईलाइट करें तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? मैं यहाँ ट्राइंगल ले रहा हूँ ओ बी और टी, ये मैंने ट्राइंगल लिया, ठीक है ना। इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा? अब ये देखें, ट्राइंगल ले लिया मैंने, ट्राइंगल ओ बी टी। मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ एंगल ओ, ये मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैं कहूँगा एंगल ओ प्लस 90 प्लस 22 इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल ओ मुझे मिल चुका है, इट्स 68, राइट। ये आंसर नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ देखो, अगर ये एंगल 68 है तो इसका जो हाफ होगा दैट विल बी 34। ये हमारी प्रॉपर्टी लग गई, ठीक है। तो एंगल ए दैट विल बी इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट्स 34 डिग्री, और ये आपका आंसर है पार्ट बी का, पार्ट बी के 1 का। ऑलराइट, फॉर पार्ट बी 2 यू नीड टू फाइंड ए बी टी। तो पहला काम क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे, फाइंड क्या करना है। ए बी टी का मतलब ये हुआ कि मुझे ये पूरा एंगल चाहिए, ए बी टी। ये एंगल है मेरा ए बी टी का। बहुत सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है भाई? पहले हमने फाइनल किया था कि ये एंगल 34 है। अच्छा, अगर ये एंगल 34 होगा तो जो बी का एंगल है ये भी 34 होगा। क्वेश्चन इज क्यों? वजह यह है कि मेरे पास ओ ए और ओ बी की लेंथ बराबर है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्यों बराबर है? क्योंकि ये हमारे पास रेडियस है, राइट। ये मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया, रेडियस है। तो जब ये दोनों बराबर हो गई हैं तो ये पूरा एंगल क्या होगा? दैट विल बी 34 प्लस 90। ऑलराइट, दैट विल बी 34 प्लस 90। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए बी टी इज इक्वल्स टू 90 प्लस 34 and that is equals to 124, राइट। तो ये आपका पार्ट बी हो गया। फॉर पार्ट
3। अननोन क्या है हमारे पास? अननोन है BDC। BDC पहले हाईलाइट करते हैं फिगर में इसको। BDC का मतलब क्या हुआ? BDC का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर ये वाला एंगल ढूंढना है। अब यहाँ पर लग रही है प्रॉपर्टी, कौन सी? ज़रा गौर से देखें। देखिए मैं कह रहा हूँ BC कॉर्ड है, BC से मेरा एक एंगल आया दैट इज़ 34, राइट, ये हो गया, और उसी से एक और एंगल आया, तो ये एंगल भी आपके पास 34 होगा, राइट। मैं प्रॉपर्टी की बता रहा हूँ यहाँ पर, BDC इज इक्वल्स टू 34। प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की हमने? एंगल्स इन सेम सेगमेंट। इस प्रॉपर्टी से हमने ये आंसर फाइंड आउट किया। इट्स जून 02 पेपर 1। द पॉइंट्स A, P, Q, B and S lie on a circle. AP is produced to R. RPQ, PB and QSB are known angle. Find QPB. तो सबसे पहला काम अननोन को हाईलाइट करते हैं। QPB मतलब ये एंगल फाइंड आउट करना है। एक कॉर्ड लेते हैं हम यहाँ पर QB। QB से अगर मैंने एक एंगल बनाया तो ये आ गया 21, और उसी QB से एक और एंगल बनाऊंगा, सो दैट विल बी 21 2। So first one, the answer of QB is for first part QPB is 21. Also it says that give your reason. So property कौन सी अप्लाई की आपने? Angles in same segment. Alright, तो ये आपका part A का complete answer for part B. Given that M is the midpoint of AB, find PMA. कौन सा एंगल फाइंड करना है? PMA, एंड M इज द मिड पॉइंट, राइट, ऑफ AB। तो मैं ये कहता हूँ कि यार यहाँ पर एक पॉइंट है मेरे पास, इसको मैंने नाम दे दिया M का, मिड पॉइंट है, ठीक है। मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है PMA। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब ज़रा गौर से देखें, अगर मैं 69 और 21 को ऐड करता हूँ, इट विल सम अप टू 90 डिग्री। मतलब ये हुआ कि ये एंगल 90 है। अगर ये एंगल 90 है मेरे पास और ये एक स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स कि ये एंगल भी मेरे पास 90 होगा। अब 90 की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ये लाइन ए बी है तो ये मेरे पास डायमीटर बन जाएगी, राइट। और एम अगर सेंटर है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास सरकमफेरेंस पर एंगल 24 है तो सेंटर पे क्या हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा, एंड दैट विल बी 48। नाउ एंगल इज 48, बट उसने कहा है कि आपने अपना रीजन भी देना है, राइट। तो 48 का क्या हो जाएगा? दैट विल बी 24 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टू 48, एंड यू कैन राइट द प्रॉपर्टी हियर दैट एंगल एट सेंटर is equals to 2 times angle at circumference. That is a property. It's June 03 paper 1. The points A, B, C and D lie on the circle with diameter AC. First important condition, EB and AC meet at F. GA is tangent. तो आप क्वेश्चन में इस तरह हाईलाइट जरूर किया करें। कैलकुलेट GAE। फाइंड क्या करना है? GAE का मतलब ये हुआ कि मुझे ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये है GAE। क्योंकि GA हमारे पास टेंजेंट है तो ये एंगल तो आपको मिल गया 90। ऑलराइट, अब मैं आपको यहाँ पर 4 पॉइंट्स हाईलाइट करता हूँ, 1 2 3 4। मैं ये कहता हूँ कि यार ये जो एंगल है ना, ये मेरे पास A है। तो क्या मैं A का आंसर निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, विद द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो फॉर पार्ट A फर्स्ट आई कैन से दैट A plus 128 is equals to 180 डिग्री। यहाँ से मुझे A मिल जाएगा, दैट मीन्स 180 माइनस 128 इज 52। ये जो एंगल आया है ये 52 है। टोटल एंगल मुझे पता है 90 है, तो ये ब्लू वाला पार्ट कैसे आ जाएगा? बहुत सिंपल, इट विल बी 90 माइनस 52 एंड दैट इज इक्वल्स टू 38। तो पहले का आंसर आया GAE का, that is 38, first answer. Alright, next part is AEB. पहला काम हम एंगल को हाईलाइट करेंगे। फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, राइट। अब मुझे ये पता है कि यार अगर ये एंगल 65 है तो ये भी एंगल 65 होगा, राइट। कौन सी प्रॉपर्टी है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो पहले मैं लिख दूं यहाँ पर दैट एंगल AFE
is equals to 65. Reason, vertically opposite angles. अब अगर आप कंसीडर करो एक ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए ई एफ, यहाँ पर आपको ए पता है दैट इज 38, स्मॉल ए की बात कर रहा हूँ, प्लस एंगल ई हमें निकालना है एंड एंगल एफ इज 65 इज इक्वल्स टू 180. तो अब आप एंगल ई आराम से निकाल सकते हो एंड दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 65 माइनस 38. सो दैट इज, यहाँ पर गड़बड़ कर दी, ये 38 नहीं होगा, दैट विल बी 52 जो हमने यहाँ पर निकाला था, ठीक है ना. सो 52 प्लस 65 एंड 180 माइनस आंसर गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 63. ये आपका फाइनल आंसर. It's June 03 paper 2. BD is a diameter of a circle, center O. C and D are 2 points on the circle. AB and DC when produced meet at E. Find ADO. तो पहला काम ADO निकालते हैं, अभी निकालते हैं जी. ADO का मतलब हुआ कि ये एंगल निकालना है, ठीक है. तो कैसे आएगा, दैट विल बी द हाफ ऑफ 110. सो फॉर फर्स्ट पार्ट इट विल बी 110 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 55 डिग्री. ऑलराइट. फॉर सेकेंड पार्ट इट सेज BAC. BAC का मतलब कि ये एंगल जो हाईलाइट किया, ये एंगल निकालना है. कैसे आएंगे, अगर हम BC को कॉर्ड देखें तो BC से मेरे पास एक ये पूरा ट्राइंगल बना एंड दैट एंगल इज 23. BC से मेरे पास एक और ट्राइंगल बनेगा, सो दैट एंगल इज ऑल्सो अ 23. कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी आपने, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स. पार्ट 3 CBD, पहले ज़रा एंगल हाईलाइट करते हैं. CBD आपका ये एंगल है, क्योंकि आपको पता है कि ये डायामीटर है तो दिस एंगल इज 90. सो फॉर एंगल CBD, एंगल B प्लस 90 प्लस 23 इज इक्वल्स टू 180. सो एंगल B इज इक्वल्स टू 67 डिग्री. ये इसका आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट CBD. तो CBD के बाद आएगा CEB, CEB. अच्छा, इन शॉर्ट आपको फाइंड क्या करना है, आपको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना. मैं क्या कंसीडर करूँगा, मैं ED और A को एक पूरा ट्राइंगल लूँगा, ठीक है ना. अगर मैं आपके लिए अलग से प्लॉट करूँ उसको, तो ED और A, ये एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है. ED और ये पॉइंट है मेरे पास A, जो एक्स्ट्रा बन गया उसको हटा देते हैं हम, ये आ गया, ठीक है नहीं. अब जो आपका एंगल D है ये आ जाएगा 53 प्लस 25 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 8 एंड 5 प्लस 2 7. जो आपका एंगल A है दैट विल बी 90 एज वेल. क्यों, क्योंकि आपके पास BD डायामीटर है, राइट. तो ये जो आपका एंगल A बन रहा है हेयर, ये आपका 90 है और आपने फाइंड करना है एंगल E को. तो अब ये ट्राइंगल आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. फॉर पार्ट 4 इट विल बी एंगल E प्लस 78 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल E आपके पास यहाँ से आ जाएगा 12 डिग्री. सो दैट इज योर आंसर. It's June 04 paper 1. In the diagram the points A, B, C and D lie on circle 1. The points A, E, C and F lie on circle 2. A, E, B and D F is straight lines. Calculate ADC. तो पहला काम अननोन एंगल को ज़रा हाईलाइट करते हैं, फाइंड क्या करना है. तो ADC फाइंड करना है, ठीक है. तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं 4 पॉइंट्स को हाईलाइट करता हूँ जो हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं. सो दैट इज़ A, B, C एंड D. ये चारों पॉइंट सर्कल 1 पे लाई कर रहे हैं, सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं. तो फॉर फर्स्ट पार्ट आई कैन से दैट एंगल D प्लस 73 इज इक्वल्स टू 180 और आपको यहाँ से एंगल D का आंसर मिल जाएगा. इट्स 107 डिग्रीज. सो दैट इज योर फर्स्ट पार्ट आंसर. फॉर नेक्स्ट पार्ट इट सेज CFA. तो CFA के लिए पहला काम क्या करना है, आपने एंगल को हाईलाइट करना है. ये आ गया आपके पास CFA. दोबारा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे साइक्लिक की, लेकिन दिस टाइम मैं किसको ले रहा हूँ. अब यहाँ पर आएगा A, F, C और E. ये चारों पॉइंट सर्कल 2 पे लाई कर रहे हैं, राइट. तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल F प्लस 146 इज इक्वल्स टू
180 and angle F is equals to 34 degrees. ये आपका आंसर. Alright, for part B it says explain why the center of circle 1 lies on circle 2. सर्कल 1 का सेंटर सर्कल 2 पे कैसे आ रहा है, इसका एक रीज़न है जो आपके पास एंगल में छुपा हुआ है. कौन से एंगल में? ये 73 और ये 146. मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि एंगल E इज़ 2 times द एंगल B, राइट. और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये वही प्रॉपर्टी है जो हम कहते हैं कि एंगल एट सेंटर इज इक्वल्स टू 2 times द एंगल एट सर्कमफेरेंस. तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास E जो है वो सर्कल का सेंटर है, राइट. सो E इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल 1. कैसे मालूम हुआ हमें कि E ने इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया. E is 146 is equals to 2 times 73. So 146 is equals to 146. In the diagram, EF is a straight line and AB is parallel to CD. AB bisects FAC. Bisects का मतलब क्या हुआ कि equally divided in two parts. Find the value of X. अब अगर AB जो है वो equally divide कर रहा है FAC को, इसका मतलब अगर ये एंगल 58 है तो ये एंगल भी 58 होगा. अगर मैं पार्ट ए के लिए ऐसे लिखूं कि x प्लस 58 प्लस 58 इज इक्वल्स टू ये होगा 180. क्यों 180 होगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल आपके पास 180 होता है. इसको सॉल्व किया आपने एंड x इज इक्वल्स टू 64 डिग्री. ऑलराइट, फॉर पार्ट बी यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. तो आपके पास ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, राइट. लाइंस आर पैरेलल. सो y इज इक्वल्स टू 58 और रीज़न क्या होगा? इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ऑलराइट, ये इन दोनों का आंसर. इट्स दिसंबर 05 पेपर 2. द पॉइंट ABCD lie on a circle AD is a diameter. तो ये आपकी पहली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के डायमीटर है AD. DB bisects एंगल. DB जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. एंगल ADC आपको पता है 56. अगर आपका DB जो है बाइसेक्टर है, इसका मतलब कि ये वाला एंगल 56 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 28. तो ये आपका एंगल 28 हो गया और वो वाला भी जो आपका एंगल है दैट विल बी 28 एज वेल. तो ये मैंने बाइसेक्ट वाली कंडीशन को यूज़ कर लिया. गिव योर आंसर, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ DCA. तो पहले क्वेश्चन में आपको ये एंगल C फाइंड करने को कह रहा है, दैट विल बी 90 डिग्री. 90 डिग्री क्यों होगा आपके पास? क्योंकि AD आपके पास डायमीटर है. तो डायमीटर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आपको एंगल C 90 मिल जाएगा. दैट इज द फर्स्ट आंसर. नेक्स्ट पार्ट, एंगल DAC. तो DAC का मतलब ये हुआ कि आपका ये ट्राइंगल बन चुका है. आई कैन से दैट 90 प्लस 56 प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180 और यहाँ से आपको एंगल A का आंसर मिल जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 34. ऑलराइट, तो ये आपके पास 34 आ गया सेकंड पार्ट का आंसर. नेक्स्ट पार्ट है एंगल CBA. CBA दैट मीन्स कि ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है. ऑलराइट, ये एंगल मैं कैसे फाइंड करूँगा? ABCD. इट्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो CBA इट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 56 एंड दैट इज इक्वल्स टू 124 डिग्री. ये आपका इसका आंसर है. द लास्ट पार्ट इज एंगल AEB. तो AEB कौन सा एंगल आपके पास? आपके पास ये वाला एंगल है AEB. और AEB हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं एंगल इन सेम सेगमेंट के. ये अगर एंगल 28 होगा तो ये एंगल भी आपका 28 होगा एंड दैट इज योर आंसर. पार्ट बी, इट इज गिवन दैट EB इज पैरेलल टू DC. तो पहले मैं पैरेलल का साइन लगा देता हूँ. EB इज पैरेलल टू CD. तो ये दो लाइन आपकी पैरेलल आ गई. And cuts AD at X. You must not assume that X is the center of the circle. Show that triangle BDX is isosceles. Isosceles प्रूफ करने के लिए मुझे ये प्रूफ करना है कि टू एंगल्स आर इक्वल. अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया दैट मीन्स कि ये मेरे पास आइसोसेलेस होगा. ऑलराइट, इसको प्रूफ करने के लिए मुझे ये दे दिया है कि आपके पास ये पैरेलल लाइंस हैं. इसको कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहला काम कि मैं यहाँ पर Z आइडेंटिफाई करूँगा. ऑलराइट, तो Z मेरे पास क्या है? अगर ये लाइंस मेरी पैरेलल है तो
ये मेरा z बनेगा यहाँ पर दिस एंड दिस। ऑलराइट, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो आपका 28 एंगल है यहाँ पर, ये एंगल 28 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल भी आपका 28 है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑलराइट, तो मेरे पास इस ट्राइंगल में ये एंगल भी 28 है, ये एंगल भी 28 है, सो आई कैन से दैट BDX इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आफ्टर दैट यू नीड टू फाइंड एंगल EBA। तो EBA का एंगल क्या है, पहले उसको हाईलाइट करते हैं। EBA दैट मीन्स कि मुझसे बात की जा रही है इस वाले एंगल की। ऑलराइट, तो मेरे पास चूंकि AD डायमीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल मेरा 90 है। तो अब मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया कि मैंने 90 में से माइनस किया 28 को, एंड दैट इज इक्वल्स टू 62। ये इसका आंसर। इन द लास्ट पार्ट इट सेज हेंस और अदरवाइज शो दैट x इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। कैसे प्रूव करेंगे भाई, देखें, हमने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी है कि जो एंगल सर्कल के सर्कमफेरेंस पर होगा उसका डबल जो है वो उसके सेंटर पे होता है। अगर ये आपका a है तो ये आपका 2a है। सही है, तो मुझे सिर्फ ये प्रूफ करना है कि अगर मेरे पास ये एंगल 28 है तो इसका डबल एंगल यहाँ पर होना चाहिए। अगर हो गया तो x सेंटर है। कैसे करेंगे प्रूफ, देखें, आपके पास x, d और b ये एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में आपको दो एंगल पता है 28 प्लस 28, तो आप तीसरा एंगल निकाल सकते हो। तो कैसे निकालूंगा मैं, सिंपली 28 प्लस 28 एंड 180 माइनस आंसर, सो दैट इज इक्वल्स टू 124। ठीक है ना। अगर 124 ये वाला एंगल है तो भाई ये वाला एंगल कैसे आएगा, बड़ा सिंपल, 180 माइनस 124 एंड दैट इज इक्वल्स टू 56। 56 क्या है, बेसिकली 56 इज 2 टाइम्स ऑफ 28, तो हम ये कह सकते हैं कि x इज द सेंटर। It's June 05, paper 1, A, B, S are points on circle, center O, T, A and T, B are tangents. First part you need to find A, O, B. तो A, O, B का मतलब ये हुआ कि आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। टेंजेंट की वजह से हमें मालूम है कि ये एंगल 90 होगा रेडियस टेंजेंट का, और ये एंगल 90 होगा, राइट। सो नाउ वी आर डीलिंग विथ 4 साइडेड फिगर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। 4 साइडेड फिगर का सम ऑफ एंगल क्या होता है आपके पास, इज 360 डिग्री। सो फॉर फर्स्ट पार्ट मैं ये कह सकता हूँ एंगल O प्लस 90 प्लस 90 प्लस 52 is equals to 360 degree, and you will get the value of angle O 128 degrees, right? For second part you need to find OBA। तो पहले हम OBA को ज़रा हाईलाइट करते हैं। तो OBA मेरे पास ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल हमारे पास सेम है। क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, राइट। तो फर्स्ट करेंगे, मैं कहता हूँ कि यार ये y है, सो दीज बोथ एंगल्स आर y, और y को मैं अब इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, y प्लस एंगल O is equals to 180. I have the value of angle O, so 2y plus 128 is equals to 180. 2y is equals to 128 minus 2, so that is 52, and 52 divided by 2 gives you the value of 26। तो ये आपका पार्ट B का आंसर। फॉर C पार्ट इट सेज ASB। ASB का मतलब कि आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये एंगल circumference and this angle O is at center, that means कि S इसका हाफ हो जाएगा। सो O was 128 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके S का आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स 64। ये आपका आ जाएगा ASB, ये आपका आंसर। इट्स December 06, पेपर 1। In the diagram, the points A, B, C and D lie on a circle, center O. AOD is a diameter. OB is parallel to CD and BOD is 140. Find the value of X. तो पहली बात मैं ये कह सकता हूँ कि इस फिगर में ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो अगर ये एंगल x होगा सो दैट एंगल इज ऑल्सो x, राइट। अब मेरी इक्वेशन बन जाएगी फॉर फर्स्ट पार्ट, आई कैन से दैट x प्लस 140 is equals to 180, right? Now it will be 2x is equals to 40 and x is equals to 20, so that is your first part answer. For second part it says find out the value of y. तो y के लिए हम क्या कर सकते हैं, आसान मेथड ये कि मैं पहले ये एंगल निकालूँ,
and that angle we can easily find out by 360 minus 140, right? And it gives you the value of 220. तो y क्या होगा? Y will be half of 220 and that is equals to 110. क्यों होगा? वो वाली बात कि जो एंगल आपका सेंटर पर है उसका हाफ सर्कमफेरेंस पर होगा. फॉर पार्ट सी it says find the angle z. So x and z are alternate angles, right? कैसे पता लगा आपको? क्योंकि लाइंस आपको दी हैं, दोनों पैरेलल हैं. सो x is equals to z is equals to 20 degree. For fourth part it says t. So consider the triangle BCD. I can say that t plus y plus z is equals to 180. So t plus y is 110, z is 20 is equals to 180. So t is equals to 180 minus 130, that will be 50. Yeah, answers. It's June 06 paper 1. A, B, C and D are points on a circle with BD as a diameter. यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आ गई. TD is a tangent at D tangent की प्रॉपर्टी आ गई. फर्स्ट पार्ट you need to find angle ADB. पहले इस एंगल को डायग्राम में हाईलाइट करते हैं. तो ADP का मतलब ये हुआ कि आपको ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है. टेंजेंट की वजह से हमें मालूम हुआ कि यार ये एंगल 90 होगा. तो अगर ये एंगल 90 है, 36 आपको गिवन है, तो ब्लू वाला एंगल फाइंड करना बहुत ही आसान है. इट विल बी 90 माइनस 36 एंड दैट इज इक्वल्स टू 54 डिग्री. ये आपके पहले पार्ट का आंसर. फॉर पार्ट बी यू नीड टू फाइंड ए बी डी. अगर इस एंगल को हाईलाइट किया जाए ए बी डी को, तो ये आपके पास ये एंगल है, राइट. नाउ बी डी इज अ डायमीटर. अगर बी डी आपके पास डायमीटर है, so that means angle A it will be 90 degree, right? ये एंगल आपके पास 90 हो जाएगा. फॉर एंगल B हमारी इक्वेशन हो जाएगी एंगल B प्लस एंगल D दैट इज 54 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180. तो एंगल B का आंसर आपके पास आ जाएगा 90 एंड दैट विल बी 36. ऑलराइट. फॉर पार्ट C इट सेज ACD. ACD मीन्स दैट ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है. अब ए डी एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड से एक एंगल बना ए बी डी, उसी कॉर्ड से एक एंगल बना ए सी डी. दैट मीन्स कि ए सी आपके पास 36 ही होगा. प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो रही है यहाँ पर? एंगल्स इन सेम सेगमेंट. ऑलराइट, ये आपकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है. It's June 06 paper 2. In the diagram the points A, B, C and D lie on a circle center O. DOB is 124, CDO is 36. Calculate DCB. So for the first part DCB means कि ये एंगल आपको निकालना है, right? और ये एंगल क्या होगा? That will be half of 124 and that is 62 degrees. पहले का आंसर. For part 2 it says DAB. डी ए बी पहले हम एंगल हाईलाइट करते हैं. ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. क्या करेंगे? डी सी बी ए, ये एक साइक्लिक बन गया. तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180. वी आर लुकिंग फॉर एंगल ए एंड दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल सी, इट्स 62. सो एंगल ए इट्स 118 डिग्रीज, राइट. फॉर पार्ट 3 ओ डी बी. ओ डी बी मीन्स कि आपको ये छोटा सा एंगल फाइंड करना है. अब आपके पास ये दोनों एंगल सेम है. क्यों? क्योंकि ये दोनों आपके पास रेडियस हैं. तो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये एंगल भी ए है तो ये भी ए होगा. तो अब हमारी इक्वेशन आराम से बन सकती है. दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस 124 इज इक्वल्स टू 180. 2a is equals to 180 minus 124 and a is equals to 28 degrees, right? ये आपका part 4. For last part
फोर्थ सी बी ओ। सी बी ओ का मतलब पहले एंगल की बात करते हैं। एंगल आपको जो फाइंड करना है वो ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अगर मैं ट्राइंगल सेपरेटली ड्रॉ करता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, डी बी और पॉइंट सी का, ये मेरा एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ना। सी का एंगल मुझे नोन है, इट्स 62। डी का पूरा एंगल, ये पूरा एंगल क्या होगा आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू 36 प्लस ए, और ए का आंसर हम निकाल चुके हैं, दैट इज 28। तो 28 प्लस 36 इट्स 64। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा एंगल 64 है, तो मैं ये एंगल भी इजीली निकाल सकता हूँ। मेरी इक्वेशन क्या होगी, इट विल बी 64 प्लस 62 प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। सो 64 प्लस 62 एंड माइनस 180 इट्स 54। तो एंगल बी मेरा आ गया 54 डिग्रीज। अब ये 54 को अगर मैं हाईलाइट करूँ फिगर में, तो ये 54, ये पूरा एंगल 54 है। मुझे ए की वैल्यू पता है, तो आई विल से दैट 54 माइनस ए इज 28 इज इक्वल्स टू जो एंगल आपको फाइंड आउट करना है, एंड दैट इज सी बी ओ, राइट। सो दैट इज सी बी ओ. So 54 minus 28, it's 26. So CBO is equals to 26 degree, और ये आपका part 4th. It's December 07, paper 1. In the diagram, the circle center passes through the point A, B and C. AC is the diameter of the circle, line TAS is tangent. Find BAC. So first thing you need to find this angle, right? We know that AC is the diameter, that means B is 90, so I can say that angle A plus 90 plus 34 is equals to 180, and angle A will be 56 degrees, right? For part 2 it says find the radius. Now consider the triangle TAC. ड्यू टू द फैक्ट दैट टी ए इज़ अ टेंजेंट, तो ये आपके पास 90 होगा। जहाँ पर 90 है वहाँ पर इसका मतलब ये हुआ पाइथागोरस आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, एंड ए सी इज इक्वल्स टू 16 स्क्वायर है, रूट अप्लाई करेंगे आप, सो ए सी इज इक्वल्स टू 4। बट ये आपका डायमीटर है, राइट। ए सी आपके पास डायमीटर है, सो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, सो इट्स 2। ये आपका आंसर। It's December 07 P2 question number 9. Points A, B, C and D lie on circle 1. O is the center of circle 1. Point A, O, E, C and F lie on circle 2. A, E, B and ADF are straight lines. Angle AOC is 46. Find CEA. तो पहले एंगल को हाईलाइट करते हैं कि CEA ये एंगल है, राइट। ये एंगल क्या होगा, इट विल बी 46। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, राइट, angles in same segment. Part 2, it says find CBA. CBA कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, राइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू 146 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 73। वही वाली प्रॉपर्टी के जो एंगल सेंटर पर होगा उसका हाफ सर्कमफेरेंस पर होगा। नेक्स्ट पार्ट CFA, कौन सी एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। CFAO साइक्लिक ऑर्डिनेटर बन गया, सो इट विल बी 180 माइनस 146 एंड दैट इज 34 डिग्री। लास्ट पार्ट, फाइंड DCF। DCF के लिए मैं अगर एक लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पर DCF ये मेरे पास बना, और ये एंगल मुझे फाइंड करना है DCF का। इस एंगल को फाइंड करने के लिए मैं पहले एंगल D निकालूंगा, ये वाला। कैसे निकालूंगा, साइक्लिक ऑर्डिनेटर बन रहा है, कौन सा बन रहा है गौर से देखिएगा, 1 2 3 4, राइट। तो मैं एंगल D फाइंड कर सकता हूँ 180 माइनस एंगल B, दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल B आया था हमारे पास 73। इसका आंसर आया मेरे पास 107। 107 अगर ये एंगल आ चुका है
तो अब मुझे ये बताएं कि ये एंगल क्या होगा. इट विल बी 180 माइनस 107 एंड दैट इज 73. अगर मैं एक फिगर यहाँ पे बनाऊँ सी एफ और डी की, सी डी और एफ, ये एंगल मुझे मिल चुका है एफ का, इट्स 34, एंगल डी इज 73. तो एंगल सी मैं आराम से निकाल सकता हूँ. एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 34 प्लस 73 एंड दैट इज इक्वल्स टू, एंगल सी इज इक्वल्स टू 73 डिग्री. ये इसका आंसर. In the diagram, the lines B and DC and EF are parallel. ABC is 140, BCF is 115. Find DCB. So for first part, DCB means कि आपको ये angle find out करना है, right? Since the lines are parallel, that means कि ये angle B आपके पास 140 डिग्री होगा with the property of alternate angles. For part B, DCF. DCF का मतलब ये हुआ कि आपको ये एंगल निकालना, राइट? तो आई कैन से दैट पूरा एंगल 360 होता है, उसमें से 115 और 140 अगर हम निकाल दें, सो इट गिव्स द वैल्यू ऑफ 105. ये पार्ट बी का आंसर. फॉर पार्ट सी इट सेज EFC. EFC का मतलब क्या हुआ कि ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है. अब ये आपके पास प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है जिसपे हमारे पास एक शेप बनता है, उसको हम कहते हैं यू. कैसे बनता है ये देखें गौर से, ये और ये लाइक ये लाइंस पैरेलल होना चाहिए. तो जब आपके पास यू बनता है तो हम ये कह सकते हैं कि दिस एंगल इज़ 105, राइट? इट विल बी 105 प्लस एंगल एफ जो कि अननोन है इज इक्वल्स टू 180. So angle F is equals to 180 minus 105, that is 75. It's June 7, paper 2, question number 4, part B. In the diagram, A, B, C and D lie on a circle center O. The tangent to the circle C meets the diameter AD produced at T. Calculate DAC. For first part, कौन सा एंगल फाइंड करना है भाई? DAC. इसका मतलब कि ये एंगल फाइंड करना है. So that will be 66 divided by 2. It's 33. ये पहले का आंसर. फॉर सेकेंड पार्ट वी नीड टू फाइंड आउट DTC. इसका मतलब कि आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है. तो अगर मैं ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ यहाँ पर TOC, मुझे ये तो मालूम है कि O मेरे पास 90 है टेंजेंट की वजह से. सो आई कैन से दैट एंगल T प्लस 90 प्लस 66 इज इक्वल्स टू 180, राइट? एंड एंगल T इज इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे आप, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 24. फॉर थर्ड पार्ट इट्स ADC, राइट? इसको अगर मैं हाईलाइट करूँ एंगल को, तो ये एंगल आपके पास ADC का मतलब ये हुआ कि आपको ये एंगल निकालना है, राइट? तो मैं एक ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ, ADC को ही कंसीडर कर लेते हैं. तो मेरे पास एंगल D जो मुझे फाइंड आउट करना है प्लस एंगल C 90 होगा. क्यों 90 होगा? क्योंकि AD मेरे पास डायमीटर है और डायमीटर से मुझे 90 मिल रहा है. तो D प्लस 90 प्लस एंगल A मैं फाइंड कर चुका हूँ, इट्स 33 इज इक्वल्स टू 180, राइट? सो एंगल D इज इक्वल्स टू 57 डिग्री. ये इसका आंसर. आफ्टर पार्ट थर्ड वी नीड टू फाइंड आउट द पार्ट फोर्थ विच सेज ABC. तो ABC का अगर मैं एंगल हाईलाइट करूँ उसमें, तो ये मेरे पास एंगल B है ABC का, राइट? नाउ कंसीडर दीज 4 पॉइंट्स 1 2 3 4. So we have a case of cyclic quadrilateral. I can say that angle B plus angle D is equals to 180. Angle B is equals to 180 minus 57 जो हम निकाल चुके हैं अभी लास्ट वाले पार्ट में. सो इट विल बी 123 डिग्री एंड दैट इज़ योर एंगल B. तो ये आपके सारे पार्ट के आंसर्स. It's June 08, paper 1. The question says the diagram shows a circle center O passes through the point ABCD. AOC is a straight line, BAC is 42. Find BDC. So BDC is this angle, right? With the property of angles in same segment, it will be 42 degree, right? कैसे हुआ? BC एक chord है, उस chord से आपको एक angle मिल रहा है, it's 42. From the same chord of BC, another angle 42, right? For part B, it says ABC.
नाउ ए बी सी दैट विल बी 90. क्यों 90 है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास डायमीटर आ गया. फॉर पार्ट सी इट सेज ए सी बी. तो ए सी बी का मतलब ये हुआ कि आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है. वेरी सिंपल. इट विल बी 42 प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 degree, right? So angle C is equals to 48 degree. Answer. Alright class, it's December 09 paper 1. The question says the quadrilateral ABCD has its vertices on the circumference of a circle. AE is tangent to the circle and AED is 20. The center of the circle O lies on the straight line DE. Find ADO. तो पहला काम जो फाइंड करना है उसको हाईलाइट करते हैं. इसका मतलब ये हुआ ADO का कि आपने ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर टेंजेंट है. हमें मालूम है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 होता है. तो इन दोनों की हेल्प से मैं ये एंगल O फाइंड कर सकता हूँ. मेरी इक्वेशन बनेगी 90 प्लस 20 प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180. एंगल O का आंसर आ जाएगा मेरे पास 90 प्लस 20 110, दैट विल बी 70. ऑलराइट, 70 कौन सा एंगल आया? 70 मेरे पास ये ब्लू वाला एंगल आ गया. अगर एंगल O 70 है तो जो एंगल D होगा दैट विल बी 70 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 35. क्यों? कि जो एंगल सेंटर पर होता है उसका हाफ सर्कमफेरेंस पर होगा. प्रॉपर्टी है. पार्ट बी. Given that D is perpendicular bisector of AB and DBA is 55. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स के इक्वली डिवाइड कर रहा है दो हाफ में और एंगल 90 डिग्री है. तो आपके पास DE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का. इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे एंगल 90 हैं आपके पास. DBA की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 55. तो मैं यहाँ पे DBA मुझे मालूम है इट्स 55. राइट डाउन BAD. जो फाइंड आउट करना है उसको मैंने येलो से हाईलाइट किया कि ये एंगल मुझे नहीं मालूम. ऑलराइट, तो बाइसेक्टर से मालूम हुआ कि अगर ये एंगल 35 होगा तो भाई ये एंगल भी 35 होगा, इक्वली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. राइट, अब आपके पास एक ट्राइंगल बन गया. कौन सा? AD और B. ये एक ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल में आपको एक एंगल मालूम है दैट इज 50 नॉट 55 दैट इज 2 टाइम्स 35. तो ये पूरा एंगल आपके पास 70 हो जाएगा. आपको 70 मालूम है, आपको 55 मालूम है और आपको एंगल A फाइंड करना है. वी नो दैट सम ऑफ एंगल इक्वल्स टू 180. सो एंगल A इज इक्वल्स टू 55 डिग्री. ऑलराइट, लास्ट पार्ट. फाइंड BCD. तो पहला काम कि इस एंगल को हाईलाइट करेंगे तो आपको ये एंगल C फाइंड करना है. राइट, कैसे होगा? आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ADC और B. तो मैं कह सकता हूँ एंगल C प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180. एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल A जो कि आप निकाल चुके हो 55. सो दैट इज इक्वल्स टू 125 डिग्री. Alright class, it's June 09 paper 1. The diagram shows a circle center O passing through the point A, B, C and D. AOD is a straight line. BO is parallel to CD. पैरेलल का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी ज़रूर इस्तेमाल हो सकती है. कैलकुलेट BOA. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू हाईलाइट द एंगल BOA. ये एंगल आपको फाइंड करना है एंड दैट विल बी 36 डिग्री. वाई 36 डिग्री? ये आपके पास करेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है ड्यू टू पैरेलल लाइंस. सो फर्स्ट आंसर इज 36 डिग्री. आफ्टर दैट इट सेज BCA. अगर BCA का एंगल मैं हाईलाइट करूं यहाँ पर तो ये जो छोटा सा एंगल है ये आपका एंगल BCA है. क्या होगा ये? अगर ये एंगल मेरे पास 36 है तो ये एंगल इसका हाफ होगा. प्रॉपर्टी कौन सी है कि जो एंगल सेंटर पर होता है उसका हाफ सर्कमफेरेंस पर होता है. तो ये एंगल आपके पास आएगा 18 डिग्री और इसका आंसर अगर आपने लिखना होगा दैट विल बी 36 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 18 डिग्री. इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज DCB. तो पहले हम DCB को ज़रा हाईलाइट करते हैं. तो DCB कौन सा एंगल है? ये एंगल आपके पास DCB है. पूरा एंगल आपके पास DCB होगा. ठीक है, क्योंकि हमारे पास A और D डायामीटर है तो इसकी वजह से जो एंगल C होगा ये एंगल दैट विल बी 90. तो DCB आपके पास अब क्या हो जाएगा? दैट विल बी 90 प्लस 18. राइट, तो DCB इट विल बी
90 plus 18 and that is equals to 108 degree. After DCB the next part is OBC और OBC का पहले एंगल हाईलाइट करते हैं कि एंगल कौन सा है। तो OBC का एंगल आपके पास ये वाला एंगल है। क्योंकि आपके पास लाइंस पैरेलल हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये एंगल 90 होगा तो ये एंगल भी 90 होगा। BC और ये जो पॉइंट है ये एक ट्राइंगल बन रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल B प्लस 18 प्लस 90, ठीक है, मैं अपनी इक्वेशन बना रहा हूँ। एंगल B प्लस 18 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 degree. So angle B is equals to 180 minus 90 minus 18, that is 72 degree. It's December 10 paper 1-1. First part you need to find the value of x. तो अगर आपके पास ये एंगल 140 है that means कि ये एंगल हमारे पास 40 होगा, राइट। स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है। सो x इज इक्वल्स टू 40 और रीज़न क्या देंगे आप इसका, दे आर ऑल्टरनेट एंगल, राइट। लाइंस पैरेलल हैं तो आपको ऑल्टरनेट एंगल मिल सकता है। फाइंड y विल बी 74, ये भी वही वाली बात, ऑल्टरनेट एंगल, अगर ये एंगल 74 है तो ये भी 74 होगा। फॉर z इट विल बी इक्वल्स टू 360 माइनस एक्स प्लस वाई, और मैं कह सकता हूँ 360 माइनस एक्स कितना आया था 40 और y कितना आया था 74, सो दैट इज इक्वल्स टू 246 डिग्री, ये आपका z। It's December 10 paper 1-2. In the diagram ABCDEF lie on the circle. AD and FC are diameters. दो diameters हैं मतलब एंगल 90 आ रहा होगा। FCD 57, first part you need to find DEF. तो पहले पार्ट में आपको निकालना है DEF, ये आपका अननोन एंगल है। कैसे निकालेंगे, हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4, चारों पॉइंट्स सर्कल के सर्कमफेरेंस पर हैं। सो इट विल बी 180 माइनस 57 एंड दैट इज इक्वल्स टू 123 डिग्री, ये आपके पास पहले का आंसर। एंड नेक्स्ट पार्ट इट सेज FBD, तो FBD का एंगल आपके पास ये वाला एंगल है, राइट। तो FBD का एंगल आपके पास आएगा स्ट्रेट 57 डिग्री। प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, एंगल इन सेम सेगमेंट्स, ऑलराइट। आफ्टर दैट इट सेज CFD का मतलब हुआ ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, राइट। प्रॉपर्टी से आपको पता लगा कि ये एंगल 90 है क्योंकि आपके पास ये डायमीटर आ रहा है, राइट। तो जब ये 90 हो गया, 57 आपको पता है, तो आप सिंपल कर सकते हो 90 प्लस 57 प्लस एंगल F इक्वल्स टू 180, और यहाँ पर आपको एंगल F मिल जाएगा, इट विल बी 33 डिग्री। लास्ट पार्ट इट सेज AOF का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर ये एंगल फाइंड करना है, राइट। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। अब अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है AD और C, मैं इसको यूज़ करके एंगल O फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब आपके पास OC और OD बराबर होगा रेडियस की वजह से, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये एंगल भी 57 होगा, ऑलराइट। तो अगर मैं ट्राइंगल सेपरेट ड्रॉ करूँ OC और D का, OCD, ये एंगल 57 था, राइट। एक एंगल आपने निकाला 57, रेडियस की वजह से दोनों लेंथ बराबर हैं, तो आपको एंगल O मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, 57 प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 और एंगल O आपके पास आ जाएगा 66, ऑलराइट। तो ये दोनों एंगल हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर दोनों एंगल बराबर हैं, तो आपके पास AOF का आंसर 66 आ गया। इट्स December 10 paper 2-1. The points PTU and V lie on circle 1. Points PQRST lie on circle 2. UPQ and VPR are straight lines. VTU is 38, TSR is 106. Find VPU. 4 पार्ट्स हैं, हर पार्ट को मैं डिफरेंट कलर से करूँगा। तो पहला पूरा पार्ट ब्लू कलर से होगा, ठीक है ना। तो VPU में आपको ये एंगल फाइंड करना है, दैट इज इक्वल्स टू 38 डिग्री, एंगल इन सेम सेगमेंट। दूसरा पार्ट इट्स QTR, एंगल पहले हाईलाइट करते हैं। तो QTR आपके पास ये एंगल है जो आपको फाइंड आउट करना है, ऑलराइट। कैसे करेंगे अब ये, बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी एंगल इन सेम सेगमेंट की। ये एंगल और ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे, दोनों QR की कॉर्ड से बन रहे हैं, राइट। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट, तो मैं ये कह सकता हूँ कि QTR इक्वल्स टू
38 डिग्री। कैसे हुआ दोबारा सुनिएगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, एंगल इन सेम सेगमेंट, और ये एंगल बराबर है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट, इसको हम करेंगे येलो से, TPR। तो पहले तो एंगल हाईलाइट करते हैं। TPR का मतलब हुआ कि आपको ये एंगल फाइंड करना है। यहां पर आपके पास बन रहा है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हाईलाइट कर रहा हूं TSRP। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल P प्लस 106 जो इसके अपोजिट एंगल है इक्वल्स टू 180, और एंगल P का आपको आंसर मिल जाएगा 74। ऑलराइट, लास्ट पार्ट, इट्स UPT। UPT का मतलब ये हुआ कि आपको ये रेड वाला एंगल फाइंड करना है। ऑलराइट, अगर मैं इस पूरी लाइन को देखूं तो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है मेरे पास 180। 180 में से मैं ये येलो वाला एंगल माइनस कर दूं, दैट इज 74, और मैं ये ग्रीन वाला एंगल माइनस कर दूं, दैट इज 38, तो मेरे पास ये रेड वाला एंगल आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 68 डिग्री। ये इसका आंसर। Part B, it says A and B are points on circle center O. CA is tangent. At A and BOC is a straight line. Tangent का मतलब 90 का एंगल आएगा। AC भी आपको पता है X, B, A और Y है। आपने Y का एक्सप्रेशन फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ X। ऑलराइट, तो मुझे ये तो मालूम पड़ गया कि भाई ये वाला जो एंगल है इट्स 90, राइट। अच्छा, ये एंगल मेरे पास होगा y। क्यों होगा y? क्योंकि OB और OA बराबर है रेडियस की वजह से। तो अगर मैं अपना ट्राइंगल हाईलाइट करूं तो मेरा ट्राइंगल है BA एंड देन पॉइंट C। ये मेरा एक ट्राइंगल है। सम ऑफ एंगल हमें पता है कि हमारे पास 180 होता है, तो मैं कह सकता हूं एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। एंगल B कितना है मेरे पास? y है। एंगल A का मतलब ये पूरा एंगल, ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी 90 प्लस y। एंगल C इज x इक्वल्स टू 180। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2y प्लस 90 प्लस x इक्वल्स टू 180। मुझे y को बनाना है सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस x। 180 माइनस 90, 90 माइनस x, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गया, y आपका सब्जेक्ट बन गया। ये आपका आंसर। It's June 10, paper 1-2. The diagram shows a circle center O passing through A, B, C and D. BOD is a straight line and BAC is 38. The line BQ is tangent to the circle. टेंजेंट है मतलब कहीं ना कहीं 90 बनेगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी मैं टेंजेंट की अगर लगा दूं इस क्वेश्चन पे, तो टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 होंगे, तो ये एंगल भी 90 हो गया और ये एंगल भी 90 हो गया हमारे पास, ठीक है। इन द फर्स्ट पार्ट इट सेज फाइंड DAC। तो पहले मैं इस एंगल को हाईलाइट कर दूं जो एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, DAC। ऑलराइट, अब मेरे पास एंगल A भी 90 होगा। अच्छा, ये जो 90 है क्यों है? ये मेरे पास डायमीटर वाली प्रॉपर्टी की वजह से 90 है। ये आपका डायमीटर है, डायमीटर के दोनों एंड से आपको थर्ड पॉइंट मिलेगा, तो ये आपका 90 होगा। तो A का जो आंसर है दैट विल बी 90 माइनस 38 इज इक्वल्स टू 52 डिग्री। तो ये आपके पास पहले का आंसर हो गया। फॉर नेक्स्ट पार्ट DBC, तो पहले हम एंगल हाईलाइट करते हैं DBC। अगर मैं एंगल B को देखूं तो इसके सामने जो कॉर्ड है दैट इज DC, और इसके सामने भी कॉर्ड DC है, तो ये आपका एंगल इन सेम सेगमेंट लगेगा, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 52 डिग्री एज वेल। ऑलराइट, लास्ट पार्ट इट सेज CBQ। पहले CBQ का एंगल हाईलाइट करते हैं। तो CBQ का मतलब ये हुआ कि आपको ये एंगल फाइंड करना है। ऑलराइट, टेंजेंट की वजह से मुझे मालूम पड़ा कि ये 90 है, तो अब सिंपली क्या करना है, मैंने 90 में से माइनस करना है 52 एंड दैट इज इक्वल्स टू 38 डिग्री। ये आपका आंसर। It's June 10, paper 2-1. The question says ABC are points on circumference of a circle center O. AE and CE are tangents to the circle. ACE is 68 and BCO is 46. Calculate AOC. तो टेंजेंट से क्या पता लगा आपको? टेंजेंट से पता लगा कि भाई ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है। टेंजेंट की वजह से पता लग गया आपको। फाइंड क्या करना है? यू नीड टू फाइंड AOC। इसका मतलब है कि आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अगर आपके पास ये एंगल 68 है तो आपके पास ये एंगल भी 68 होगा। क्यों 68 होगा? क्योंकि ये दोनों लेंथ हमारे पास इक्वल होती हैं। इस 68 से फ़ायदा क्या हुआ कि आपको ये अंदर का एंगल मिल जाएगा एंड दैट विल बी 90 माइनस 68, इट्स 22, ठीक है। अगर ये 22 होगा तो ये भी आपके पास 22 होगा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ अगर रेडियस है तो ये भी आपके पास रेडियस है। तो फॉर फर्स्ट पार्ट आई कैन से दैट 22 प्लस 22 प्लस एंगल O
is equals to 180. So the angle O is 136 degree. ये आपका पहले पार्ट का आंसर. For second part it says AEC. AEC निकालने के लिए ट्राइंगल बना हुआ है तो मैं सिंपल करूँगा एंगल E प्लस 68 इक्वल्स टू 180 एंड एंगल E इज इक्वल्स टू 44 डिग्री. ऑलराइट, तो ये दो पार्ट्स हो गए. फॉर पार्ट बी इट सेज फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड स्टेट द नेम टू दिस स्पेशल ट्राइंगल. ऑलराइट, तो अगर मैं ABC को सेपरेटली स्केच करूं यहाँ पर तो ऐसा मेरा ट्राइंगल ABC बन रहा है, ठीक है ना. अगर मुझे एंगल B फाइंड करना है तो B एंगल O का हाफ हो जाएगा. सो B विल बी 136 divided by 2. Alright, 136 divided by 2, that will be 68. तो एंगल B आ चुका है 68. अगर मैं फिगर में ये पूरा एंगल C देखूं 46 and 22. So 46 plus 22 it is also 68. तो ये एंगल भी आपका 68 है. So two angles are equal, therefore you are dealing with isosceles triangle. Alright, isosceles ट्राइंगल. ये आपके पास पार्ट बी का आंसर.